अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर कर थोड़ा सा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली इतने सालों में चढ़ाया है, इतना जल्दी कम नहीं होगा, बट इस बार जो रिज़ल्ट्स मुझे मिल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत मज़े की डाइट है। थैंक यू सो मच फ़रीहा मैम। इस महीने मैं आप लोगों के साथ जो वेट लॉस अपडेट शेयर करने वाली थी, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ इस मंथ की अपडेट भी शेयर कर दूंगी। बहुत डर लग रहा था इस महीने मुझे वेट चेक करते हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस मंथ में ऑलमोस्ट 15 डेज़ मैंने बिल्कुल भी पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं किया। रेगुलर मील्स लिए हैं, रेगुलर ऑयल के साथ लिए हैं, और कोई फ़िक्स टाइम नहीं था। नो सैलड, नो फ्रूट्स, बस 3 टाइम जो रेगुलर खाना खाया जाता है इस तरह के मील्स मैंने लिए थे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपडेट भी शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ। मैं आज बनाने जा रही थी चाउमीन, और पहले कोई मूड नहीं था कि आज रिकॉर्डिंग करूँगी, बट जैसे ही मैंने वेइंग स्केल निकाला और स्पैगेटीज़ का वेट चेक कर लिया था, इसके बाद दिल हुआ कि नहीं यार, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा से वेइंग स्केल पर बोल रखा है, स्पैगेटीज़ को प्लेट में शिफ्ट किया और दोबारा वेट चेक कर कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने अब तक शायद आप लोगों के साथ कोई भी स्पैगेटीज़ या नूडल्स की रेसिपी शेयर नहीं की है पोर्शन कंट्रोल्स को फॉलो करते हुए, इसलिए थोड़ी सी मोटिवेशन हुई कि कुछ नया है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने लिए हैं रेगुलर स्पैगेटीज़। अगर आप ब्राउन यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। आप लोग जानते हैं कि मैं 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स की लेती हूँ। तो स्पैगेटीज़, पास्ता, नूडल्स अगर आप ले रहे हैं तो रॉ फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं, कच्ची ले रहे हैं, तो 25 ग्राम्स 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। और अगर आप पकी हुई स्पैगेटीज़ का वेट चेक कर रहे हैं तो फिर 80 ग्राम्स, या फिर आधा कप पकी हुई नूडल्स अगर आप लेते हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्ब को कवर करता है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि मैं रेगुलर 5 पोर्शंस के हिसाब से या 5 लोगों के हिसाब से खाना तैयार कर रही होती हूँ। तो अगर सबके लिए मैं 2 पोर्शन कार्ब्स को काउंट करूँ तो 250 ग्राम्स मेरा स्पैगेटीज़ का वेट बनता है। तो मैंने 5 लोगों के लिए 2 पोर्शन ईच कार्ब के हिसाब से स्पैगेटीज़ ले ली हैं, और अब मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। जैसे ही पैक पे मेंशन है, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को, डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आप इसे बॉईल कीजिए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून तक ऑयल ऐड किया हुआ है। बिल्कुल घबराएं नहीं, और इस फैट को मैं काउंट नहीं करने वाली, क्योंकि हम इस पानी को भी डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद वॉश करने के बाद जब मैंने पानी ड्रेन कर दिया था, इसके बाद मैंने ऊपर से इसके ऊपर कोई ऑयल नहीं लगाया। जब तक पानी बॉईल हो रहा था मैंने चिकन का वेट चेक कर लिया है। तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चिकन लेनी चाहिए थी, तकरीबन 550 ग्राम, बट इस वक्त इतनी ही अवेलेबल थी तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। आप अगर एक पोर्शन अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन 120 ग्राम्स अनकुक्ड चिकन तकरीबन ले लीजिए, क्योंकि मैंने गूगल पर जो सर्च किया है उस हिसाब से आप 120 ग्राम्स अगर चिकन लेते हैं तो वो कुक होने के बाद अप्रॉक्स 90 ग्राम तक हो जाएगी। पानी में बॉईल आ गया था तो मैंने इसमें स्पैगेटीज़ भी ऐड कर दी हैं। मैं पूरी फैमिली के लिए एक ही मील रेडी करती हूँ और उसी में से भी अपना पोर्शन अलहदा कर लेती हूँ। अलहदा से मैं अपने लिए कुकिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि इतने कम फ़ैट के साथ आप लोगों की फैमिलीज़ खाने को एंजॉय नहीं करेंगी तो फिर आप लोग अपने लिए सेपरेट कुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिंगल सर्विंग के हिसाब से रेसिपीज़ के आइडियाज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल स्पैगेटीज़ बॉईल हो चुकी थी, उन्हें मैंने ड्रेन कर लिया था। मैंने दोबारा से इसे थोड़े पानी में मतलब रूम टेम्परेचर वाटर के अंदर रख दिया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑयल नहीं लगा रही। अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो बहुत स्टिक हो जाएंगी। 5 पोर्शंस के हिसाब से मैंने पैन में ले लिया है 5 टीस्पून ऑयल, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रश किया हुआ गार्लिक ऐड किया है। 4 से 5 इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, और इसे बस इतनी देर सौते किया कि गार्लिक का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और इसे भी इतनी देर तक कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैंने इसकी कंप्लीट कुकिंग मीडियम फ्लेम के ऊपर ही की है, क्योंकि अगर आप चिकन ऐड करने के बाद लो फ्लेम कर देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा। उसे ड्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ेगी, और फिर चिकन के जो पीसेस हैं वो अंदर से बहुत ड्राई हो जाएंगे।
अच्छी तरह से चिकन कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, क्योंकि हमें इसमें सॉसेज ऐड करनी है, उसमें भी काफ़ी नमक होता है। 1 चाय का चम्मच मैंने फ़िलहाल इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया था। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्ची ऐड की हैं। आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, क्योंकि फिनिश हो गया था, वरना मैं इसमें 1 टीस्पून तक ऐड करती। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर कर कर 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था, ताकि मुझे ये वहम ना रहे कि चिकन थोड़ा सा भी कच्चा है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच व्हाट एल्स विनेगर या सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। तमाम सॉसेज ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है तो इस स्टेज पर ऐड कर दें। तकरीबन इसे 1-1.5 मिनट के लिए कुक करें। इसके बाद बाकी की जो वेजीज़ आप डालना चाहते हैं वो डाल दें। फ़िलहाल शिमला मिर्च नहीं थी मेरे पास, मैं सिर्फ इसमें आज गाजर और गोभी ऐड करने वाली हूँ, तो मैंने 2 बड़े साइज़ की गाजरें ले ली थी, उन्हें जूलियन कट किया। बंद गोभी को भी बारीक काट लिया था, तकरीबन 2 कप के बराबर थी। अच्छी तरह से टॉस करने के बाद मैंने इसके अंदर बॉईल की हुई स्पैगेटीज़ भी ऐड कर दी हैं और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बेटी को मैंने बुलवाया था कि थोड़ा सा टेस्ट कर ले, लेकिन उसे कुछ मज़ा नहीं आया ख़ास, क्योंकि आज मैंने बहुत डर कर इसके अंदर सॉसेज ऐड की हैं। क्योंकि देसी कुकिंग में रेगुलर हमें ये टेंशन नहीं होती है कि उनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होंगी, बट जब आप इस तरह की कोई चाइनीज़ फूड या बनाते हैं जिसमें बहुत सारी सॉसेज ऐड हो रही होती हैं, जिसमें कैलोरीज़ होती हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि आप फिर उस दिन एक्स्ट्रा ट्रीट नहीं लेंगे, जो कि हमें 120 कैलोरी की ट्रीट डेली अलाउ है, हम ले सकते हैं अगर लेना चाहें। तो हम जो इस तरह की डिशेस बनाते हैं उसमें जो सॉसेज वगैरह ऐड होती हैं वो हमारे ट्रीट में काउंट होंगी। आज मैंने यही मिस्टेक की थी कि मैंने फेसबुक ग्रुप जो फरीहा जे का है आपकी डाइटिशियन के नाम से, वहाँ सर्च किया था ग्रुप पर कि सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह की कैलोरीज़, तो वहाँ किसी ने मेंशन की हुई थी और मैंने उसी को फॉलो करते हुए बहुत डरते हुए इसके अंदर सॉसेज ऐड की थी, जिसमें 1-1 टेबल स्पून की 16 या 20 कैलोरीज़ बताई हुई थी। लेकिन जब बेटी ने कहा कि टेस्ट में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तब मैंने हमेशा की तरह अपने ऊपर, जो मैं हमेशा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ चेक कर ऐड करती हूँ ट्रीट की प्रोडक्ट्स, तो मैंने आज वही किया। तमाम चीज़ें निकाली, अपनी सारी सॉसेज, उनकी कैलोरीज़ चेक की और इसके बाद मुझे कुछ तसल्ली हुई, तो फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और आई थिंक 1 या 2 चाय के चम्मच मैंने पेरी पेरी मसाला भी इसके अंदर ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और बहुत मज़ेदार सा चाउमीन रेडी हो गया था। सबसे लास्ट में इसके ऊपर मैंने तकरीबन आधा कप हरी प्याज फाइन चॉप कर ऐड की थी। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमेशा मैं जो कैलोरीज़ आप लोगों को बता रही होती हूँ उसके ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने भी वहाँ कैलोरीज़ जो शेयर की थी ग्रुप पर वो गलत हों। ये भी पॉसिबल है कि वो जिस ब्रांड की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं उसमें वाकई उतनी कैलोरीज़ मौजूद हों। तो फिर जब मैंने अपनी बॉटल्स निकाली, मैंने शंग्रीला की ही सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस यूज़ किया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कम कैलोरीज़ हैं। और मैंने इसके साथ जो केचप और चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया था वो डिपिट का है। मैंने तमाम कैलोरीज़ अब आप लोगों को दिखा दी हैं, बहुत कम कैलोरीज़ हैं। इस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है। तो हमेशा कैलोरीज़ के लिए आप पीछे पैक पर मौजूद न्यूट्रिशनल इन्फो ज़रूर चेक किया करें। अब मैं आप लोगों को अपनी इस प्लेट का बता देती हूँ कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज़ या कितने फूड ग्रुप के क्या क्या पोर्शंस मौजूद हैं। तो इसके अंदर चिकन का अप्रॉक्स 90 ग्राम मौजूद है, जो कि 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। कार्ब्स में मैंने 2 पोर्शन लिए हैं जो कि स्पैगेटीज़ की फॉर्म में है। अप्रॉक्स ये 1 कप स्पैगेटीज़ होंगी। मैं इसीलिए इसे पहले वेट चेक कर रही थी, क्योंकि जब हम इसे कुक कर लेते हैं तो इसके अंदर चिकन भी मौजूद है, वेजीज़ भी मौजूद हैं। तो अगर आप पूरी फैमिली के लिए एक साथ बना रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके बाद आपके लिए मेजर करना। तो मैंने इस वजह से इसके लिए इसे रॉ फॉर्म में ही इसका वेट चेक कर लिया था। अगर आप सिंगल सर्विंग में बना रहे हैं तो बस आप 1 कप स्पैगेटीज़ ले लीजिए बॉईल की हुई, और फिर आप तकरीबन आधा पाव चिकन ले लें। वेजीज़ आप जितना चाहें डाल दें, इससे आपको बहुत फिलिंग फ़ील होगा। और बाद में आप स्पैगेटीज़ डालें और मज़ेदार सी एक बड़ी सी प्लेट बनाकर एंजॉय करें। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल, जो कि मेरे 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। अब मैं बताती हूँ इसमें ट्रीट की कितनी कैलोरीज़ कवर हो गई हैं।
सोया सॉस मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून में 2 कैलोरीज़ हैं, तो ये टोटल 4 कैलोरीज़ हो गई। सिरका मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लिया है, 0.2 कैलोरीज़। चिली सॉस मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लिया है, जो कि 5 कैलोरीज़ हैं। केचप 20 कैलोरी का 1 टेबल स्पून है अप्रॉक्सीमेट, तो मैंने 4 टेबल स्पून यूज़ किए हैं, जो कि 80 कैलोरीज़ बन रहे हैं। चिली गार्लिक सॉस 20 to 21 कैलोरीज़ बन रहा है 1 टेबल स्पून का, और अगर मैं 4 टेबल स्पून का काउंट कर रही हूँ तो 84 कैलोरीज़ बन रहे हैं। टोटल ये 173.2 कैलोरीज़ बन रहा है। इसे मैं 5 पोर्शंस में अगर डिवाइड करती हूँ तो 34.64 कैलोरीज़, मतलब मेरा जो ट्रीट का आज पोर्शन इस मील में काउंट हो रहा है वो है 34.6। और अगर मैं इसको अपनी डेली अलाउड 120 कैलोरीज़ की ट्रीट में से माइनस करती हूँ तो अप्रॉक्स 85 कैलोरीज़ अब भी मेरे पास मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो कोई एक्स्ट्रा ट्रीट ले सकती हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं खाना पकाते हुए कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ जिसमें ट्रीट की कैलोरीज़ काउंट हो रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस दिन और कोई ट्रीट ना लूँ। अब बारी आती है इस मंथ की अपडेट शेयर करने की। आप सब जानते हैं कि मैंने जनवरी 2022 में अपना ये जर्नी स्टार्ट किया है वेट लॉस का पोर्शन कंट्रोल के साथ। इसके अलावा पहले भी मैं बहुत डाइट्स फॉलो कर चुकी हूँ, बट पोर्शन कंट्रोल के साथ ये मैंने जनवरी में स्टार्ट किया है। उस वक्त मेरा वेट 98 kg था, और अब आज मैं आपको जून का जो अपडेट दे रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि 98 अब 89 में चेंज हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पूरे जर्नी में अब तक मैंने कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है, बस मैं खाने के साथ ही अपना वेट लूज़ कर रही हूँ और सब कुछ खा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थी मेरी इस मंथ की अपडेट। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी वेट लूज़ होगा, बट आई थिंक मेरा इस महीने भी 1.7 kg वेट लूज़ हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।